अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी मूंग की दाल और पालक। दाल चावल हम यहाँ पर बनाएंगे और यकीन ये बहुत फेवरेट है मेरे मेके की और ससुराल वालों की, बहुत ही फेवरेट दाल है ये। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव मूंग की दाल ली है, छिलकों वाली, हरी छिलकों वाली। वो मैंने पानी में भिगो दिया था, 10 से 15 मिनट हुए हैं। उसके बाद फिर हम एक बर्तन ले लेंगे, उसके अंदर जो है ना हमने डाल देना है घी। आप यहाँ पर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून डालना है, क्योंकि आखिर में हमने इसका तड़का लगाना है। तो हमने यहाँ पे शुरू में भी इसका तड़का बनाना है, जिसमें हम ले लेंगे गरम मसाले में दालचीनी 1 टुकड़ा, काली मिर्च ½ टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, बड़ी इलायची 1 अदद, लौंग ले लेंगे 4 से 5 अदद। अब जैसे ही गरम मसाला थोड़ा सा चटकेगा, इसकी खुशबू आएगी, तो हम यहाँ पर डाल देंगे पालक। पालक जो ली है मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा किलो पालक ली है। तो पालक को पहले खूब अच्छा सा धो लें, उसके बाद फिर आप इसको बारीक कटिंग कर लें। तो यहाँ पर जैसे गरम मसाले में खुशबू आने लगे तो आपने फ़ौरन यहाँ पर पालक डाल देनी है। और पालक में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पालक अपना भी यहाँ पर पानी निकलेगा, क्योंकि इसको हमने सबसे पहले फ्राई करना है। और जैसे ही हमारी पालक यहाँ पर थोड़ी सी बुझ सी जाएगी, जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल अब ये सिमटने लगी है, पालक का पानी भी अलग होने लगा है। तो बस यहाँ पर जो हमारी दाल है वो हम यहाँ पर डाल देंगे, मूँग की छिलकों वाली। तो आधा किलो पालक और 1 पाव मूंग की छिलकों वाली दाल। आप इसमें मूंग मसूर की दाल के साथ भी बना सकते हैं, खाली मसूर की दाल के साथ भी बना सकते हैं, जो दाल आपको पसंद हो उसके साथ बना सकते हैं। लेकिन हमने हमेशा ही जो है ना पालक को इस मूंग की छिलकों वाली दाल के साथ ही बनाया है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई मसाले डाले हैं, जिसमें है नमक 2 टीस्पून डाला है, हल्दी ½ टीस्पून, कुटी हुई मिर्च डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून, और पिसा हुआ धनिया डाल दिया 1 टीस्पून, और हरी मिर्च यहाँ पर 4 से 5 अदद में डाल दूँगी इस तरह काट के। मिर्चें जो है ना वो आपने अपने हिसाब से देखनी है, क्योंकि कुटी हुई मिर्च भी है, हरी मिर्च भी है। और यहाँ पर ये मैंने अदरक लहसुन भी डाल दिया है आखिरी खंगाल के 1 टीस्पून। एक छोटी प्याज है बारीक स्लाइस कटिंग करके, वो भी मैंने यहाँ पर डाल दी है। तो बस ये है इसके मसाले, टमाटर इसमें नहीं जाते। तो बस यहाँ पर खूब अच्छा से इसे मिक्स करेंगे और इसे उबलने तक का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही उसमें उबाल आएगा तो हम इसे मीडियम लो हीट पर पकाएंगे दाल को। और आप देख सकते हैं पानी आपने जो है ना इतना डालना है ना, कि क्योंकि दाल ने फूलना होता है, बढ़ना होता है, तो इस वजह से पानी का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। तकरीबन 2 से ढाई गिलास मैंने यहाँ पर पानी डाले। और यहाँ पर देख सकते हैं दाल काफ़ी अच्छी फूलने लगी है यहाँ पर। तो एक दफ़ा इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फूल गई है दाल, और पालक भी जो है ना यहाँ पर गल चुकी है, दाल भी यहाँ पर गल चुकी है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा इसे घोट लेंगे, ताकि जो हरी मिर्च हमने डाली है उसके जो चंक्स है वो भी यहाँ पर मैश हो जाएंगे। और यहाँ पर कुछ दाल को भी हमने मैश कर लेना है, तमाम दाल को हमने मैश नहीं करना, कुछ खड़ी खड़ी सी भी दाल इसमें अच्छी लगती है, बिल्कुल घुटी हुई दाल अच्छी नहीं लगती। तो ये काफ़ी थिक हो गई थी, तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। और अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन ये दाल तैयार हो चुकी है। बस इसमें हमने थोड़ा सा जोश देना है, 1-2 मिनट इसे पकाना है, ताकि जो पानी डाला है ना उसका कच्चापन दूर हो जाए और खूब अच्छी सी दाल जो है ना पक जाए, इसमें जोश आ जाए। उसके बाद फिर हम इसका मज़ेदार सा तड़का तैयार करेंगे। तो बस यहाँ पर मैं आधा ढक्कन जो है ना ढक दूँगी, ताकि इसमें एकदम उबल के दाल बाहर ना आए। तो इस वजह से आपने आधा ढकना है। और उसमें डाल दें हरा धनिया, बहुत सारा डाल दें, मज़ेदार सा, क्योंकि गर्मियाँ हैं और दोपहर में ये दाल चावल या रात में भी आप खा सकते हैं, बहुत लाजवाब लगते हैं। और हरे धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है पालक के साथ और इस मूंग की दाल के साथ। अच्छा जी, यहाँ पर हो चुकी है दाल बिल्कुल तैयार। अब इसका तड़का बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने घी ले लिया है, और आप चाहें तो आप ऑयल के साथ भी तड़का बना सकते हैं। साबुत लाल मिर्च ले ली है मैंने 5 से 6 अदद, लहसुन की 4 से 5 कलियाँ बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया, और सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है मैंने 1 टीस्पून। इन 3 चीज़ों का आपने तड़का बनाया। आप यहाँ पर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, बहुत ही लाजवाब लगता है उसका फ्लेवर। और वो सब दालों के साथ कड़ी पत्ता बहुत ही अच्छा लगता है। बस जैसे ही हल्का सा लाइट गोल्डन हो जाए, तो बस आपने यहाँ पर जो है ना इसका तड़का लगा देना है मज़ेदार सी। और ये हमारी दाल जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह लुक बहुत ही लाजवाब है। और मैंने चावल जो है ना बॉयल कर लिए थे। तो बस इसे डिश आउट करते हैं और आपको इसका लुक दिखाते हैं हमारे दाल चावल कैसे लग रहे हैं। और दाल चावल के साथ केरी का अचार हो, लिसूड़े का अचार हो, हरी मिर्च का अचार हो, जो कि मैंने
पिछले साल आपको बनाना सिखाया था इन तीनों चीज़ों के साथ। इंशाल्लाह अब भी आपको बहुत अच्छी रेसिपी अचार की मैं देने वाली हूँ, तो ज़रूर मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और यहाँ पर जो है ना डिश आउट कर रही हूँ कि बॉयल्ड राइस मैंने बनाए थे यहाँ पर, और यहाँ पर ये दाल भी हम डाल लेते हैं, और इसके साथ जो इसके लवाजमात है वो भी हम यहाँ पर सर्व कर देंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और इंशाल्लाह बकरीद के हवाले से भी आपको रेसिपी मिलती रहेंगी। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ये देखें, अब आज भी जो है ना ये अचार मेरा बेहतरीन है, 1 साल इसको हो चुका है। आप इसका कलर देख सकते हैं, इसका लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह लिसोड़े भी हैं, कैरी भी है, और मसाला भी लाजवाब है। मैं तो कहूँगी 1 साल के बाद अचार का जो जायका है ना वो डबल तिबल हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। हर चीज़ पकी हुई गली हुई होती है। और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।